सीएसएस के अंदर एक कल्चर आपका जो बनता है, ख़ुसूसन एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतना मैच्योर नहीं होता। बच्चे मैच्योर होते हैं लेकिन कल्चर मैच्योर नहीं होता। उस कल्चर को चेंज करने के लिए फिर हमने ये एक ख्वाब सोचा था कि जी हम भी जाएंगे और इस तरह से करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। और ये उसी ख्वाब की पहला स्टेप है। मेरे ख्याल में मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैम खतीजा का, इवन कोमल, मेरे ख्याल शी पास्ट 4th या 5th एग्ज़ाम, 5th वन, पब्लिक सर्विस कमीशन का 5th रिटन एग्ज़ाम, और जिसका मेरे ख्याल में इनका आज इंटरव्यू था, कैंसिल हो गया। तो ये मतलब 5th एग्ज़ाम का इंटरव्यू देने जा रही हैं। और इन लोगों को मैंने हमेशा एक बात कही थी कि यार कभी लोएस्ट अप्रोच पे ना जाओ, पहले सीएसएस की तैयारी कर दो, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम आता है आप चले जाओ, आप कभी फेल नहीं होंगे। ये एक अप्रोच जो है वो हमारी शुरू दिन से रही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट मान लेते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं मानते। आप इस लेवल पे जो है आप लोगों को बहुत सारा इम्पैक्ट लेना पड़ता है सोसाइटी में, घर से, कंपैरेटिव अप्रोच से, डिफरेंट टीचर्स से। फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा किसकी बात माने किसकी बात ना माने। ये एक मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के साथ रहता है। अच्छा, अब इस ऐसे सेंस में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी को फॉलो कर रहे हैं। अब टीचर जो है वो सिर्फ आप लोगों को एक ऑफ़र दे रहा होता है, भाई ये है, इसको आप देख लें कितना आप ओन कर सकते हैं, कितना नहीं ओन कर सकते। तो हम लोग यही कोशिश करते रहें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हो गए हैं कि आप लोगों को फ़िज़िकली ओन कर सकें। अब इस बात पे अलग सी बातें हैं कि जी अच्छा ये फ़िज़िकली क्या हम उसी तरह का कल्चर देने जा रहे हैं जिस तरह से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। और आप लोग जितने भी ऑनलाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं, या इनको पता है या हम लोग जिस मार्च 2020 से ऑनवर्ड हम लोग आ रहे हैं, तो हमने सिर्फ एक बात कोशिश की है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बाद में रखो, एक्सीलेंस की तरफ पहली तरफ जाओ, दूसरा कि स्टूडेंट्स को सही तरह से गाइड करो। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप लोग सीएसएस में स्टेप इन हुए हैं 5-6 माह से, आपने किसी एक प्लेटफॉर्म पे इत्तफाक किया हो। आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी फोरम पे होके आते हैं, और हम लोग अपनी खासियत सिर्फ एक बताते हैं कि हम आप अपना कल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और कल्चर ये है, हमें इससे गर्ज नहीं है कि आप हमारे बाद या हमारे से पहले कहाँ कहाँ से होके आए हैं, कहाँ कहाँ जाओगे। हमारा ये है कि अगर एक दफ़ा आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, उस वक्त तक आप हमारे स्टूडेंट हो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते। आप सक्सेस गेन कर लो, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप हमारे बारे में अच्छा बोलो, डेफिनेटली हमने अच्छा किया हो तो अच्छा बोलोगे, ये तो नहीं हो सकता। और उसके बाद जो है ना वो फिर हम ये ज़रूर कहेंगे जिस तरह से हम आपको कल्चर दे रहे हैं इसी तरह इसी कल्चर को प्रोसीड करो मज़ीद। हमारे अब इंशाल्लाह जी कल आ जाएगा रिज़ल्ट, कल या परसों, तो होपफुली हमारे 5 से 6 स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं कि ये हमारे कामयाब होंगे, वो भी आपके सामने आएंगे, उनको भी हम इंगेज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से ऑन करना चाहते हैं कि आप लोग आएँ और अपनी एक्सीलेंस दें इस फोरम पे। हम आपसे इकोनॉमिकली अगर आप पूछेंगे तो हम आप कंपैरिजन करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। लेकिन ये कंपैरिजन उस वक्त हो सकेगा जब आप हमसे कहीं और जगह पे जाएंगे। तो अगर दूसरी बात ये है कि हम हमेशा तैयार हैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स सुनने के लिए, आपके उनको सलूशन देने के लिए, और आपके स्टडी के रिलेटेड जो जो भी मैटर्स आते हैं उन सब चीज़ों को इंगेज करने के। अब आते हैं कि आज की जो गैदरिंग है वो हम लोगों ने अनाउंस सिर्फ आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप पे की है। हमने इसको अनाउंस नहीं किया, हमने इसे कमर्शलाइज नहीं किया। ये जो क्लास रूम का इन्वायरमेंट है ये सिर्फ हम उन स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैठे हैं, फाइनल मेच्योर स्टेज पे जा रहे हैं, और वो उनको फुली तौर पर अपने आप को इंगेज करना चाह रहे हैं, जिसके अंदर टेस्ट है, डिबेट है, डिस्कशंस हैं, आपका जो कंपल्सरी का सब्जेक्ट है उसको रिव्यू करना है, रिपीट करना है। इन सारी चीज़ों को इंगेज जब करेंगे तो हम उस पे हम आपको लेके जाना चाह रहे हैं। अब स्मार्ट क्लास का थीम के बारे में बता दूं। स्मार्ट क्लास के अंदर जब मुझे कोई और नहीं है, मैं जिस एकेडमी से आप लोगों के साथ मोस्टली जुड़ा हुआ हूँ,
नो वन नोज अबाउट दैट वन कि स्मार्ट क्लास क्या होती है। अब होता क्या था, जो फ्रेशर आते हैं, न्यू फ्रेश आते हैं, वो आके जो इंगेज हो जाते हैं और उनको बस एक दफ़ा क्लासेस से गो थ्रू करवाया जाता है और उनको कहता है चले जी जाएँ आप, ठीक है, अब मॉक एग्ज़ाम दे दें या पास हो गए तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप जाने और आपका काम जाने। हमारा ये आइडिया था नहीं, एक दफ़ा जब बच्चा 4 माह के कोर्स में आता है या 6 माह के कोर्स में आता है, उसके बाद उसको फर्दर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है राइटिंग स्किल और क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर। तो वहाँ वो आपको कोई दे नहीं पा रहा होता। और ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर CSS को अच्छा पढ़ाने वाले जो लोग हैं, वो चंद एक हैं जिनको आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हो। अच्छा, जब स्मार्ट क्लास में उन चंद एक फिंगर टिप्स वाले टीचर्स को भी आप खड़ा करोगे ना, तो वो स्मार्ट क्लास के उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये स्मार्ट क्लास का आइडिया है क्या? ये न्यू कमर्स के लिए नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अभी से शुरू कर रहा है या जो ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से लगे हुए हैं और अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हम उन स्टूडेंट्स को ओन कर रहे हैं जिन्होंने कहीं से भी प्रिपरेशन की है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रिपरेशन हमारे से हुई है, आप कहीं और से करके हैं, बट आपकी मैच्योर है प्रिपरेशन, सो मोस्ट वेलकम। अब उसके अंदर जो मेजर आपकी अप्रोच बनेगी वो ये है कि आपको यहाँ पे टीचर इंगेज करेंगे डिस्कशंस के अंदर, आपको टीचर इंगेज करेंगे यहाँ पे राइटिंग स्किल के अंदर, आपको टीचर इंगेज करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। पहले मैं इस बात पे आता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हम क्या करना चाह रहे हैं, और ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस स्मार्ट क्लास के अंदर आइडिया कैसे फ्लोट किया जाता है और आगे प्रोसीड कैसे करते हैं। स्मार्ट क्लास में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। इसके अंदर ये नहीं होगा कि जी टीचर आ रहा है और अपने लेक्चर दे रहा है और आप लोग बैठे सुन रहे हो। आपको लेक्चर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोग, हम ये समझ रहे हैं कि आप लोगों ने अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है और आप उसको इस तरह से फ्लो कर रहे हैं कि अब आप रिवीजन पे खड़े हैं। अब आपको जो है वो राइटिंग स्किल के ऊपर आना है और उसको मैच्योर करना है। तो यहाँ पे टीचर लेक्चर नहीं देगा, डिस्कशन मोड अडॉप्ट करेगा। और इससे भी बढ़ के ये कि आपको, अच्छा फिर टीचर का क्या काम है, फिर तो हम कहीं और जगह पे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। टीचर इस क्लास में कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़ के आएगा और आपसे डिस्कस नहीं, लेक्चर मोड में नहीं जाएगा, लेकिन डिस्कशन मेथड में इस तरह से इंगेज होगा कि आपके जो एक्सट्रैक्टेड पॉइंट हैं उनको रिलेट करेगा, टू द टॉपिक, और टॉपिक्स की डायमेंशन एक्सप्लोर करेगा। अब ये चीज़ें जो हैं वो हमारी स्मार्ट क्लास का हिस्सा होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाकिस्तान अफेयर को डील कर रहा हूँ और मैं न्यूक्लियर पॉलिटिक्स को आप लोगों का आज मेरा है, तो मैं 2 दिन पहले आपको न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो रीडिंग मटीरियल दे दूँगा। अब आप उसको पढ़ के आओगे, तो 2 रिसर्च पेपर हैं, 3 रिसर्च पेपर हैं, वो सारा पढ़ के आओगे, और जब आप इस जगह पे आओगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो अबाउट दैट टॉपिक। अच्छा, अब मैं आके आप लोगों को न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के डायमेंशन एक्सप्लोर करके दूंगा कि ये डायमेंशंस हैं। अब इसके ऊपर आपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करके मुझे बताने हैं, मैं उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूंगा और वो उस पूरे का सारा इंगेजमेंट आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद मेरा काम ये है कि आपके एक्सट्रैक्टेड पॉइंट को रिलेट करना उस टॉपिक के साथ कि ये बनते कैसे हैं, फैक्चुअल के पर्सपेक्टिव से, उसको आर्गुमेंटेटिव पर्सपेक्टिव से, और उसको नरेटिव पर्सपेक्टिव से कि इनको हम लोग इंगेज कैसे कर सकते हैं। ये 1 घंटे की हमारी एक्टिविटी होगी और उसके अगले घंटे में उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन स्टेटमेंट दी जाएगी और उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों का आ जाएगा कि आप इस पर लिखो। दैट विल बी द मैच्योर स्टेज ऑफ योर CSS प्रिपरेशन, जो कि कोई भी आपको नहीं करवा पाएगा। और ये मैं इसको क्लेम तो खैर नहीं करूँगा, हो सकता है कुछ करवाता हो, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, उससे अगली बात ये है कि हम इसी चीज़ को सिर्फ फिज़िकली पे नहीं लेके जाना चाहते, हम इसी चीज़ को, जिस तरह से ये हमारा ये साइट है, इसी को हम ऑनलाइन पे भी लेके जाना चाह रहे हैं कि अगर फॉर फ्लंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं और वो प्रॉब्लमेटिक हैं, वो नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, हम उनको रखेंगे ऑनलाइन और LED के थ्रू इन कैमरा सेशन में हम उनके जो है वो डिस्कशन करेंगे। इस क्लास के अंदर 15 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। 15 स्टूडेंट के लिए 1 घंटे की एक्टिविटी में इतना ही होता है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो मैस क्रिएट होगा और टीचर के लिए प्रॉब्लम होगा। अब इससे होगा क्या, अगली क्लास में जब मैं आऊँगा तो आप लोगों को मैं अगली क्लास के अंदर डेफिनेटली
आपके टेस्ट रिटर्न करूँगा और बताऊँगा कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं आपके और इन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर लो। 12 क्लासेस हैं पाकिस्तान अफेयर की, 14 क्लासेस हैं करंट अफेयर की। लेट्स सपोज ये मेरे हिस्से में ये मुझे मेरी टीम ने असाइन किया जी, मैंने ये 26 लेक्चर आपको लेट्स सपोज इसमें देते हैं। 26 लेक्चर हमने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि आपका पाकिस्तान अफेयर, आपका करंट अफेयर और प्लस इसमें से 10 से 12 जो है ऐसे के टॉपिक हैं। तो वो तकरीबन आपके ओवरऑल हम देखें कंपल्सरी की तो मोर देन 72 क्लासेस बनती हैं पर डे। आपके 4 आवर्स की क्लास है और उसमें आप लोगों के पर डे 2 क्वेश्चंस हैं और हर अगली क्लास में टीचर जो है वो आपको मार्क्ड पेपर जो है वो रिटर्न करेगा। ये है हमारा वो मैकेनिज़्म जो हम देना चाह रहे हैं। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको अपना सिलेबस पूरी तरह कवर है और आप मेच्योर राइटिंग के ऊपर आना चाह रहे हैं और आपकी राइटिंग स्किल का इशू है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का इशू। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि लेट्स सपोज आपका एक टॉपिक आपने पढ़ा बहुत है लेकिन आपके माइंड में चीज़ें आ नहीं रही, इंगेज नहीं हो रही, तो आप इसको किस तरह से आगे रिलेट करेंगे, दैट विल बी द मेजर वन। अब इसको इंगेज करने के लिए हमें जो है डेफिनेटली एक प्रॉपर काम करना है। अब उसके लिए मेरा नहीं ख्याल है कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर 1 से 2 लेक्चर से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप उस स्टेज के ऊपर हैं जिसमें से आपके मोस्टली जो स्टूडेंट है, जो हमारे साथ ओल्ड स्टूडेंट है, वो साल से 1.5 साल से लगे हुए हैं, वो इस पे पूरा उतरते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको है तो फिर हम एक कॉमन क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर एक क्लासेस अरेंज करेंगे जो हमारे न्यू कमर्स के लिए भी होंगे और आपके लिए भी होंगे। वो इसके लिए फिर आपको 1 घंटा पहले आना पड़ेगा। आप सिर्फ 2 से 3 क्लासेस वो कर लें और उसकी बार प्रैक्टिस तो आपकी क्लास में होती रहेगी। इन एनवेलप के अंदर हमने आप लोगों का स्मार्ट क्लास का पूरा सिलेबस जो है वो दिया है। अच्छा, इनको ज़रा आप खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम इसको लेके चलना चाह रहे हैं। ये आपका स्मार्ट क्लास का सिलेबस है, आप काइंडली इसको देखें ज़रा। ये इंग्लिश पैसिंग कंपोजिशन ये तो सर अभी आपको बता देंगे क्योंकि ये इनका सब्जेक्ट है, तो इसमें मैं नहीं जाना चाहता। इंग्लिश ऐसे में क्योंकि मैम ने आना था तो अनफॉर्चुनेटली वो उनकी मीटिंग है उनकी एकेडमी में, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रही। तो इंग्लिश ऐसे में हमने 10 ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है जो कि आपको ऑलमोस्ट इंग्लिश ऐसे की इस सेशन में आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, शॉर्ट ऐसे की सूरत में और लॉन्ग ऐसे की सूरत में। आप सब लोग इंग्लिश ऐसे की राइटिंग स्किल जो है वो आप लोगों को हम ये समझ रहे हैं आ रही है। अगर आप लोगों को ज़रूरत है उस क्लास में, अगर आप लोग आते हैं हमें ज्वाइन करते हैं तो हम इसके 1 से 2 सेशन एक्स्ट्रा करवाएंगे और उसके साथ कंसर्न ये होगा कि आपका जो इंग्लिश ऐसे की क्लास है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ टॉपिक टीचर आएगा, टॉपिक एक्सप्लेन करेगा, डायमेंशन एक्सप्लोर करेगा और उसके बाद इंग्लिश की ऐसे की जो है वो स्टेटमेंट दे देगा। अब उसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर पूरा ऐसे लिखेंगे। आपकी पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए आउटलाइन की, थीसिस स्टेटमेंट की, और ये सारा इनिशियल 3 से 4 क्लासेस में किया करवाया जाएगा और बाकी जो क्लासेस हैं उसके ऊपर रीडिंग पढ़ के आना है और यहाँ पे बैठ के आपने ऐसे लिखना है और वो टीचर आपको अगली क्लास में ऐसे रिटर्न करेगा मार्क देके कि जी ये आपने गलतियाँ की हैं, इसको दोबारा आपने रिपीट नहीं करना और ये चीज़ें जो हैं आप अपनी ठीक कर लें। अब इंग्लिश ऐसे कि अगर आप टॉपिक देखें और पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के आप टॉपिक देखें और इसी तरह इस्लामिया के जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, और इनको जो है वो आप रिलेट करें, या भी आप लोग भी बैठ के अभी बेशक एक्टिविटी कर लीजिएगा या घर जाके कर लीजिएगा। सिलेबस हमने आपका साथ अटैच करके रखा हुआ है और ये हमारे आपको पता है कि जब आप ऑनलाइन क्लास हमारे साथ आते रहे हैं हम आपको सबसे पहले सिलेबस भेजते रहे हैं और उसमें हम लोग आपको ये बताते रहे हैं कि भाई ये सिलेबस देख के चलो। मोस्टली आपको जो टीचर्स वहाँ पे करवा रहे होते हैं एकेडमी में वो वही पढ़ा रहे होते हैं जो उनको आ रहा है, उन्होंने तैयार किया। सिलेबस कंटेंट बहुत रेयरली कोई एकेडमी आपको कहती है कि आप जाके ज़रा सिलेबस पे देखें। हम आपको ये कह रहे हैं कि ये जो हमने बनाया है सिलेबस, इसको अपने CSS के सिलेबस के या कंटेंट के साथ रिलेट करो, फिर आप इंगेज करो अपने इसके ऊपर कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, सो दैट आपका सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी कोई चीज़ रह तो नहीं गई। क्योंकि आपका पेपर हमेशा सिलेबस के साथ जुड़ता है, ये नहीं होता कि वो आउट ऑफ सिलेबस हो। अब मसला ये होता है जब सिलेबस हमारा कवर नहीं होता तो हमें पता चलता है कि अच्छा हम आउट ऑफ सिलेबस हमारा पेपर आ गया, या एकेडमी में या उस कल्चर में आपको नहीं करवाया जा रहा है। तो इस सेंस में आप इसको ज़रा इसके रिलेट करें कि आपको पता चलेगा मोर देन 90% जो सिलेबस है वो आपका इस क्लास के अंदर जो है डेफिनेटली आप इसे कवर कर पाएंगे। अच्छा,
पाकिस्तान और करंट अफेयर के ऊपर मैं सिर्फ आपके चंद मिनट लूँगा, जिस पे मैं आपको अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर बात करूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लेक्चर मोड तो है ही नहीं है कि जी एक टीचर आएगा और आपको लेक्चर देना शुरू कर देगा कि ये फ़लाँ चीज़ है तो इसके ऊपर जी आप आके अपने आप को वो करो, बल्कि आपको 24 या 48 घंटे पहले मेल आ जाएगी कि इस क्लास के अंदर आपका ये टॉपिक है और इसके बारे में आप पढ़ के आएँ। इसका जो है वो हमने आपको फर्स्ट वीक का जो स्केड्यूल है वो भी साथ अटैच करके दे दिया हुआ है। इस स्केड्यूल के मुताबिक आप मेल ऑन करेंगे और इसके अंदर आप लोग अपनी जो है वो अपनी इंगेजमेंट रखेंगे। इसके मुताबिक आपको मेल्स रिलेटेड टू द रीडिंग मटेरियल आएंगी सॉफ्ट कॉपी में। अगर आप हार्ड कॉपी में ऑन करना चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल होंगी इंफॉर्मेशन ऑफिस में, आप उनसे ले लीजिएगा, वरना मेल आ जाएंगे, आप सॉफ्ट कॉपी में ऑन कर लीजिएगा। और उसके बाद जब आप क्लास में आएंगे तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप रीडिंग करके आ रहे हैं, आपके माइंड जो है वो ऑलमोस्ट फुल ऑफ कंटेंट है, you are the well prepared with the perspective of the reading material, even understanding, even dimensional approach के लिहाज से। बस सिर्फ आपने अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी विजडम के पॉइंट से। अब जो टीचर है वो सिर्फ आपके पॉइंट को रिलेट करेगा अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन जो कि मेंशन की हुई हैं और एक्सप्लेन की हुई हैं उसके मुताबिक, और टीचर की जो अंडरस्टैंडिंग बनती है उसके मुताबिक। और उसके बाद फिर अगले 45 मिनट के लिए आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर चीज़ें आ जाएंगी। तो इस पे तो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का तो ये एक्टिविटी आप लोगों को करवाई जाएगी। ऐसे का मैंने आपको कहा क्लास के अंदर पूरा ऐसे आप लोगों को लिखवाया जाएगा, लेकिन 1 से 2 क्लासेस आपको इन ऐसे की राइटिंग स्किल के ऊपर शुरू में दी जाएंगी। और उसके बाद हम ये समझ रहे हैं कि जी आपको राइटिंग स्किल आती है, कंटेंट आपका बेहतर है और आपकी ग्रामर भी बेहतर है, नाउ यू आर रेडी फॉर द ऐसे, तो बैठ के यहाँ पे ऐसे लिखो। अब स्टूडेंट क्या करता है, आप सब इस स्टेज से गुजरे हो, राइटिंग फोबिया में आप प्रॉब्लमेटिक होते हो, अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यार बाद में देखते हैं, अच्छा देख लेते हैं। नतीजा क्या होता है, आप राइटिंग फोबिया में चले जाते हो और डेफिनेटली इन चीज़ों को इंगेज नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे जब आप बैठेंगे तो आपका काम ही सिर्फ यहाँ पे लिखना है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ द टीचर, और टीचर आपकी क्लास में मौजूद रहेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो टैकल करेगा। ठीक है। इसके बाद इस्लामियात के भी अगर आप देखें तो इस्लामियात में जो हमने अपने टीचर अपने साथ इंगेज किए हैं वो मेरे कोलीग हैं फास्ट में, और वो PhD स्कॉलर हैं, रिसेंटली अभी उनका डिफेंस होना है एंड ही इज़ क्वालिफाइड वेल। एक तो वो हाफिज़ कुरान है, खैर हाफिज़ कुरान को तो मैं हमेशा आप लोगों के सामने भी डिस्कस करता रहा हूँ कि इनकी वनी है, लेकिन उससे हट के हैं। एक तो वो GC के पढ़े हैं, दूसरा वो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, GC में पढ़ाते रहे हैं, फास्ट में पढ़ाते रहे हैं, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हमें ऑलमोस्ट 1.5 साल लगा है इस्लामियात के टीचर ढूंढने में, और जितने भी टीचर आपके साथ इधर इंगेज होंगे सिर्फ 2 टीचर ऐसे हैं जो मेरे कोलीग हैं, बाकी सारे ऐसे टीचर हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं। जैसा कि अभी मैं आपको ये अनाउंसमेंट पहले बिफोर द टाइम कह रहा हूँ कि मैम खतीजा CSS का कर लेती हैं, या मैम कोमल का अभी रिज़ल्ट आने वाला ये कर लेती हैं, तो हमने इनको अभी से कोमल को असाइन किया हुआ कि ताकि तुमने ये सब्जेक्ट पढ़ाना है और इस पर 6 महीने इनसे पहले कहा हुआ है कि इस पर काम करो। अभी जैसे मैं भी इनको बता भी रहा था कि हमारे पास एक मैम है सारा, इस्लामाबाद की हैं, उनको पिछले 7 महीने से लगाया हुआ है कि इकोनॉमिक्स के ऊपर तुमने पढ़ाना है, CSS का उसके ऊपर काम करो। ऑलमोस्ट पिछले 7 माह में 3 दफ़ा मुझे स्लाइड्स बना के भेज चुकी हैं, 2 दफ़ा मैं इस्लामाबाद में जाके उनकी ओरिएंटेशन ले चुका हूँ कि भाई अप टू द मार्क रहना है, एंड शी इज़ माई स्टूडेंट सिंस 2018। तो कल्चर इस तरह से ग्रो होता है, इस तरह से नहीं होता कि बड़े नाम को पकड़ो और उनसे काम करो, उनको हायर करो। फजल साहब की अगर मैं बात करूँ, फजल साहब मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, जब मैं स्कूल टीचिंग किया करता था, और मुझे याद है कि जब फजल साहब को हम इंडक्ट कर रहे थे तो हमने 3 घंटे मीटिंग की थी, नुमान साहब और मैंने। अभी तक ये फजल साहब को भी हमने नहीं बताया कि हमने ऑन करना चाहिए कि नहीं है। नुमान साहब ने ये मुझे कहा था कि सर आप एक दफ़ा करके देखें और फिर आप देखिएगा कि क्या होता है। और आज मेरे ख्याल में अगर आप फजल साहब से पढ़ चुके हैं तो मेरे से ज़्यादा अच्छी इनकी टीचिंग मेथडोलॉजी है, जो आप लोगों को सिंसेरिटी लॉयल्टी के साथ आपको इंगेज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद मैम बिशारत की बात तो मैं इसलिए आपके साथ कर सकता हूँ कि जो शुरू में लोग थे जो मेरे साथ फरवरी में, जनवरी, मार्च में आए थे ऑनलाइन, उनको पता होगा मैम बिशारत, नुमान, इवन सर फजल भी जो है वो हमारे साथ इंगेज थे।
जब उनका रिजल्ट आ गया था तो उसके बाद मैम बिशारत को 3 माह लगाया था कि ऐसे के ऊपर प्रिपरेशन करो भाई, उस तरह से नहीं जिस तरह से एक एकेडमी कल्चर के ऊपर इंग्लिश ऐसे पे हो रहा है।